टीना एक कमरे में दुल्हन बनी शीशे के सामने सज रही होती है। साथ ही वह काफी खुश थी और गाना गुनगुना रही थी। साजन साजन तेरी दुल्हन तुझको पुकारे आजा, साजन साजन तेरी दुल्हन तुझको पुकारे आजा। तभी वहां पर टीना की माँ सुनीता आ जाती है। अपनी बेटी को इतना ज्यादा खुश देखकर उन्होंने कहा, अरे बेटी, आज तो बड़ी खुश लग रही हो तुम। खुश होने की बात ही है माँ, आज मेरी शादी है और आपको पता है मेरे ससुराल में ज्यादा लोग नहीं हैं, बस सास ससुर नंद और देवर। मैं तो वहाँ पर आराम से एंजॉय करूंगी। क्यों नहीं क्यों नहीं, वैसे भी नंद तो तेरी उम्र की ही है, तो वो तेरी फ्रेंड बन जाएंगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा माँ। इसके बाद टीना की शादी धूमधाम से विजय के साथ हो जाती है। विजय के घर में टीना का धूमधाम से स्वागत हुआ। इसे देखकर टीना काफी ज्यादा खुश हुई। आइए आइए भाभी जी, आपका स्वागत है हमारे घर में। हम तो आपका कब से इंतजार कर रहे थे। आपने आने में देर कर दी भाभी जी। ये सुनकर टीना मुस्कुराई। इस पर टीना की सास विमला ने कहा, अरे अब वो काफी ज्यादा थक गई होगी, जाओ बहू को उसके कमरे में ले जाओ, थोड़ा आराम कर ले। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलिए भाभी, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। इसके बाद साक्षी टीना को उसके कमरे में ले आती है। अगली सुबह टीना काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि आज उसके खाना बनाने की रस्म थी। टीना ने अपने आप से कहा, मैं अपने सास ससुर का दिल एकदम जीत लूंगी। मुझे पता है मुझे क्या बनाना है। वैसे भी मैं अगर कुछ चाइनीज बनाऊंगी तो ये लोग काफी ज्यादा खुश होंगे। ये कहकर टीना खाना बनाने में लग जाती है। कुछ ही देर में उसने बहुत सारी चाइनीज डिश बना दी। तभी विमला ने आवाज लगाई, बहू खाना बन गया है क्या? हाँ हाँ माँ जी, खाना बन गया है, मैं अभी लेकर आती हूँ। इसके बाद टीना डाइनिंग टेबल पर खाना लेकर आई, पर जैसे ही सभी लोगों ने खाना देखा, सभी हक्के बक्के रह जाते हैं। उन्हें इतना ज्यादा हैरान देखकर टीना को कुछ समझ नहीं आया और टीना ने कहा, क्या हुआ? आप लोगों को खाना पसंद नहीं आया? ये क्या बना दिया बहू, हमारे यहाँ पर ये कोई नहीं खाता। क्या? पर ये तो चाइनीज डिश है, चाउमीन, मोमोज, बर्गर, पिज्जा। मैंने सोचा आप लोगों को ये सब पसंद आएगा। अरे नहीं 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 नहीं, हम ये चाउमीन पिज्जा बिल्कुल नहीं खाते। क्यों साक्षी, तुमने बताया नहीं था आज क्या बनाना था? सॉरी माँ, मैं तो भूल ही गई थी। भाभी, हमारे यहाँ ये कोई नहीं खाता। हमें तो सिर्फ टिंडे की ही सब्जी अच्छी लगती है। हमारे यहाँ रोजाना वही बनता है। व्हाट? टिंडे की सब्जी? ये सुनकर टीना काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि ना ही उसे टिंडे की सब्जी बनाना अच्छी लगती थी और ना ही खाना। बहू, हम लोग तो रोजाना सिर्फ टिंडे की ही सब्जी खाते हैं। हमारे यहाँ दोनों समय टिंडे की ही सब्जी बनती है। हम लोग और कुछ नहीं खाते और तुझे हमारे लिए वही बनाना पड़ेगा और वही खाना भी पड़ेगा। ये सुनकर टीना काफी ज्यादा परेशान हो गई। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, वह क्या करे। तभी विमला ने उससे कहा, अरे बहू जा, हमारे लिए टिंडे बना कर ले आ, हम तो वही खाएंगे। हाँ हाँ भाभी, मेरे लिए भरवा टिंडे बनाना आप। और बहू, मेरे लिए काट कर अच्छी तरह से बनाना। पर माँ जी, आज आप लोग ये खाना खाकर तो देखिए, मैंने कितने मन से बनाया है। सुनो टीना, हमारे यहाँ सभी लोग टिंडे ही खाते हैं क्योंकि सभी लोग टिंडे खाने के बहुत शौकीन हैं, इसीलिए तुम ये खुद खा लेना। ये सुनकर टीना काफी परेशान हो जाती है और बेमन से रसोई में आ जाती है। रसोई में आने के बाद जैसे ही उसने फ्रिज खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि पूरा फ्रिज टिंडों से भरा हुआ था। ओह माय गॉड, पूरे फ्रिज में तो सिर्फ टिंडे ही टिंडे हैं। अब मैं क्या करूं? उसके बाद टीना ने सभी के लिए टिंडे की सब्जी बनाई
और फिर सभी लोगों ने खाना खाया और उसकी बहुत तारीफ की। अरे वाह बहू, आज तो मजा ही आ गया। तेरे हाथ के टिंडे की सब्जी खाकर। ओहो, रोजाना इसी तरह बनाया करो तुम। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। रोजाना टिंडे बना बना कर टीना काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। अब मुझसे ये टिंडे रोजाना नहीं बनते हैं, ना ही मैं इन्हें रोजाना खा सकती हूँ। मुझे अपने पति से इस बारे में बात करनी ही पड़ेगी। और शाम को जब विजय काम से लौट कर आया तो टीना ने उससे कहा, अजी, मेरा चाउमीन खाने का मन है, आप मेरे लिए चाउमीन ले आइए। ये तुम क्या कर रही हो टीना? हमारे घर में कोई भी चाउमीन नहीं खाता है। तुमने टिंडे की सब्जी नहीं बनाई क्या? हाँ हाँ, टिंडे की सब्जी बनाई है, पर आप उसे ही खाइए। मुझसे रोजाना टिंडे नहीं खाए जाते। मुझे तो ये बहुत ही बकवास लगते हैं। ये तुम क्या कह रही हो टीना? टिंडे हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, हमें मोटे नहीं होने देते हैं। अजी आप खाइए ना, आपको रोका किसने है? पर मुझसे ये सब नहीं खाया जाता। मेरे लिए चाउमीन लेकर आइए, वरना मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। ये सुनकर विजय ने टीना को शांत करते हुए कहा, अब अच्छा 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 अच्छा, तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं अभी तुम्हारे लिए चाउमीन लेकर आता हूँ, है ना? अभी लाया। ये कहकर विजय टीना के लिए चाउमीन लेकर आया। तभी वहां साक्षी आई और बोली, अरे भाभी, अकेले अकेले खा रही है, मुझे भी खिलाइए ना। क्या खा रही हैं आप? मैं तो चाउमीन खा रही हूँ, बट तुम्हें तो ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेगी। चाउमीन को देखकर साक्षी थोड़ी हैरान हुई, क्योंकि वह पहली बार ही चाउमीन को देख रही थी। पर इसका स्वाद होता कैसा है? उस दिन तो मैंने इसे छुआ भी नहीं था। आपको ये कैसे अच्छी लगती है? एक बार तुम भी खाकर देखो। अगर तुम इसकी दीवानी ना हो गई तो मुझसे ना कहना। टीना के ज्यादा कहने पर साक्षी ने चाउमीन खाई तो उसे वह बहुत ही पसंद आई और वो बोली, अरे वाह भाभी, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही अच्छी है। मैंने तुमसे कहा था ना, पता नहीं तुम लोग कैसे रोजाना टिंडे खा लेते हो, पर मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं खाए जाते। पर हमें तो टिंडे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझसे नहीं खाए जाते। मैं तो चाइनीज फूड ही खाऊंगी और ये मेरे फेवरेट है। ये सुनकर साक्षी ने कुछ नहीं कहा, पर उसे चाउमीन का स्वाद बहुत अच्छा लगा। अब जब भी कभी टीना अपने लिए चाउमीन या बर्गर मंगवाती तो साक्षी भी उसके साथ खा लिया करती थी। धीरे धीरे समय के साथ साक्षी और टीना एक हो चुके थे और वो लोग अपने लिए अलग से सब्जी बनाया करते। पर एक दिन ये सब करते हुए विमला ने उन्हें देख लिया और टीना पर बहुत चिल्लाई, ये सब क्या है बहू? हाँ, तुम अपने लिए अलग सब्जी बना रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं है, हमारे यहाँ सभी लोग टिंडे ही खाते हैं। पर मुझे टिंडे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मैं अपने लिए दूसरी सब्जी बना रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, हमारे घर में दूसरी सब्जी नहीं बनेगी। क्यों? क्या हो गया माँ? अगर भाभी दूसरी सब्जी बना लेगी, और वैसे भी दूसरी सब्जी भी बहुत अच्छी होती है, आप खाकर तो देखिए ना। इसका मतलब तू भी अपनी भाभी के साथ मिल गई? पर तुझे तो टिंडे बहुत अच्छे लगते थे ना? हाँ, मुझे टिंडे आज भी बहुत अच्छे लगते हैं माँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरी सब्जियों को खाए ही नहीं। दूसरी सब्जियाँ भी बहुत अच्छी होती है माँ। हे भगवान, आखिरकार इस बहू ने मेरा घर तोड़ ही दिया। हम लोग हमेशा से सिर्फ टिंडे ही खाते आए हैं, पर आज इसने हमारे घर में फूट डाल दी। अब मैं क्या करूं राम, मैं तो मर ही जाऊंगी। ये कहकर विमला तेज तेज चिल्लाने लगी। विमला की आवाज सुनकर वहां पर रोहित और विजय भी आ जाते हैं। उन्हें जब इस बारे में पता लगा तो विजय ने कहा, माँ, इस तरह हंगामा करने से क्या फायदा है? टीना को टिंडे पसंद नहीं है, उसने अपने लिए दूसरी सब्जी बना ली तो क्या हो गया? अच्छा, तो तू अपनी पत्नी की तरफदारी ही करेगा? ऐसी बात नहीं है माँ, हर किसी की पसंद अलग होती है। हमें टिंडे खाना पसंद है, वैसे ही टीना को चाइनीज खाना पसंद है। उसे ये सब कुछ खाना अच्छा नहीं लगता, इसमें क्या बड़ी बात है? पर अगर इसे हमारे घर में रहना है तो इसे टिंडे ही खाने पड़ेंगे।
वरना ये अपने घर जा सकती है। ये सुनकर टीना काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और उसने विजय की तरफ देखा। इस पर विजय ने कहा, देखिए, अगर ऐसी बात है माँ तो ठीक है, मैं भी अपनी पत्नी के साथ जाऊंगा, क्योंकि मेरी पत्नी कोई गलत काम नहीं कर रही है। नहीं 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 नहीं, मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा। मुझे भी ये रोजाना रोजाना ये टिंडे टिंडे नहीं अच्छे लगते हैं। मैं भी अपने दोस्तों के साथ जब बाहर जाता हूँ तो बाहर ही खाकर आता हूँ। अपने बच्चों की ऐसी बातें सुनकर विमला काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। उसे तो पता ही नहीं था उसके पीठ पीछे ये सब हो रहा था। इसका मतलब तुम लोग सिर्फ मेरी खुशी के लिए टिंडे खा रहे थे? तुम्हें में से किसी को भी टिंडे पसंद ही नहीं है? अब ऐसी बात नहीं है माँ, हमें टिंडे खाना पसंद है, पर अब रोजाना टिंडे खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे भी बहुत सारी सब्जियां तो हैं खाने के लिए। हाँ हाँ माँ जी, बहुत सारी सब्जियां है। अगर आपको टिंडे खाना पसंद है तो मैं आपके लिए रोजाना टिंडे बना दिया करूंगी। पर मुझे मत कहिए, मुझे कोई एतराज नहीं, पर रोजाना एक ही सब्जी नहीं खा सकती हूँ मैं। ये सुनकर विमला सोच में पड़ गई। काफी देर सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है, जैसे तुम लोगों की इच्छा। मैंने तुम लोगों को समझा नहीं, मुझे माफ कर दो। आप माफी क्यों मांग रही है माँ जी? आपने कोई गलत काम नहीं किया। बस हम ये कह रहे हैं कि हर सब्जियाँ पौष्टिक और स्वादिष्ट होती है। हाँ हाँ, तुमने ठीक कहा बहू। मैं तो बस इसीलिए बनाती थी क्योंकि टिंडे सस्ते आते हैं और कुछ नहीं। आज से मैं भी तुम लोगों के साथ दूसरी सब्जियां खाने की पूरी कोशिश करूंगी। और नई नई सब्जियां खाने में क्या ही हर्ज है ना? ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हुए और अब टीना अपने मनपसंद का खाना बनाया करती थी और सभी लोग उसे खुश होकर खाया करते थे, जिससे टीना भी काफी ज्यादा खुश थी।